आता है ट्रेनिंग पैरामीटर, है ना। ट्रेनिंग पैरामीटर का मतलब क्या है कि इस क्यूपी में, मतलब इस मॉडल करिकुलम में सेक्टर क्या है, मतलब ये साइड में जो दिया हुआ है वो सब फॉर्मेट में है, और राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो हमें फिल करना होता है। जैसे कि ये सेक्टर का क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में भी उसका सब सेक्टर कौन सा है, तो ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में भी किस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ये वर्क करने वाला है, तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करने वाला है, इस वजह से ये मार्केटिंग ऑक्यूपेशन इसका बनाया हुआ है। फिर कंट्री इंडिया में है, जनरली हम इंडियन क्यूपी ही बनाते हैं और उसका मॉडल करिकुलम बनाते हैं। लेवल 4 एज इट इज जो क्वालिफिकेशन पैक में दिया होगा वही वो 4 यहाँ पे आएगा। अगर ये क्वालिफिकेशन पैक अगर ये किसी एनसीओ, आईएससीओ या फिर आईएसआईसी कोड से अगर मैप होता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंडियन स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है, तो वो जो स्टैंडर्ड है वो कोड हमको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर क्यूपी को पढ़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट या स्टूडेंट की, तो वो यहाँ पे मेंशन है, जो एज इट इज क्वालिफिकेशन पैक से आती है। फिर प्री रिक्विजिट अगर होगा कोई लाइसेंस अगर जरूरत होगी, तो वो यहाँ पे लाइसेंस मेंशन करेंगे, जो कि क्वालिफिकेशन पैक में जो दिया होगा एज इट इज वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मिनिमम एंट्री का एज क्राइटेरिया जो है, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे 18 मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये किसी पर्सन को आप समझा रहे हो, और वो भी एक ऐसे चीज को समझा रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि आप पाइप नेचुरल गैस लगा लो, जिसमें हजार्ड या एक्सीडेंट के चांसेस है, इस वजह से इसमें मिनिमम 18 ईयर का होना मैंडेटरी है। लास्ट रिव्यूड ऑन, तो ये क्वालिफिकेशन लास्ट रिव्यू जो होगी वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट रिव्यू डेट, तो 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, तो 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। ये भी कहाँ से आएगा, ये आपका क्वालिफिकेशन पैक में मेंशन होगा। एनएसक्यूसी अप्रूवल डेट, एनएसक्यूसी अप्रूवल जो लास्ट अप्रूव हुई होगी वो डेट यहाँ पे मेंशन होगी। क्यूपी का वर्जन जो है वो वर्जन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये क्यूपी में मेंशन रहता है। मॉडल करिकुलम क्रिएशन डेट वो यहाँ पे मेंशन रहेगी, जो कि जिस डेट को ये बनाई गई है वो डेट यहाँ पे आएगी। और इसका जो मॉडल करिकुलम जो है उसकी वैलिडिटी कब तक की है, तो वैलिडिटी 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। ये मॉडल करिकुलम या क्यूपी जिस दिन अप्रूव होगा एनएसक्यूसी में, उस डेट से 3 साल के बाद तक के ये वैलिड रहेगा, ठीक है। मॉडल करिकुलम वर्जन 2, तो वर्जन 2 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मिनिमम यहाँ पर कोई कुछ मेंशन नहीं किया है कि इसको कितने मिनिमम ड्यूरेशन का होना चाहिए। अब मिनिमम ड्यूरेशन क्यों मेंशन यहाँ पे करना जरूरी है, जैसे हमने देखा कि इसके नीचे ही दिया हुआ है मैक्सिमम ड्यूरेशन 420 आवर्स। अब मिनिमम का मतलब क्या है कि जब हम आरपीएल करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल में अगर हम ये क्वालिफिकेशन पैक में या इस मॉडल करिकुलम में ट्रेनिंग करवानी है, तो जो फ्रेशर रहते हैं उसको फुल टाइम ट्रेनिंग करनी होती है, तो जो टोटल ड्यूरेशन रहता है क्यूपी का वो वहाँ पे उतने घंटे की वो ट्रेनिंग लेते हैं। बट अगर वो आरपीएल में कर रहे हैं, तो आरपीएल में वो कम ड्यूरेशन में भी होता है। सपोज अगर 12 घंटे का ड्यूरेशन डाल के अगर करना है, आरपीएल उनका होता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उनका एक प्री असेसमेंट होता है। प्री असेसमेंट में पता चलता है कि इनको कौन कौन से टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल नहीं पता है, तो उनकी सिर्फ जो चीज नहीं पता है वही चीज की ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो हो सकता है कि कोई पर्सन है जो कि 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको काम तो पूरा करने आता है, हो सकता है कि 2-4 पॉइंट उनको मिस हो गया हो, तो उनका अप स्किलिंग कराई जाती है, मतलब जो आपको आता था उस पे ही एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग टाइप की होती है। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो सकती है कि कम ड्यूरेशन की हो, ऐसा नहीं है कि वो पूरा 420 घंटे की ट्रेनिंग लेने के बाद ही वो सीख सकेंगे। आता है पहले से तो उनको पूरा सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि एक दिन 8 घंटे की ट्रेनिंग हो जाए, हो सकता है कि मिनिमम उनको 30 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाए,
अप स्किलिंग करना है तो अप स्किलिंग में अगर गवर्नमेंट ग्रांट स्कीम है तो उसमें मिनिमम 30 आवर्स की ट्रेनिंग अभी होती है ना, 30 से कम ट्रेनिंग अलाउड नहीं है ना। बट इंडस्ट्री फंडेड अगर है या फिर कोई कैंडिडेट खुद से फी पेमेंट कर रहा है तो ऐसे में आप 30 से कम कर सकते हो। बट अप स्किलिंग के लिए वो भी अलाउड नहीं है। अप स्किलिंग में आप मिनिमम 30 आवर्स की ट्रेनिंग दोगे और उसके बाद में वो फिर उनका असेसमेंट होगा, प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट। सॉरी, प्री असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, और पोस्ट ट्रेनिंग एक असेसमेंट होगा, वो फाइनल असेसमेंट होता है जिसके बेसिस पे सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, तो ये दोनों चीज को अपने को ध्यान रखना होता है कि मिनिमम ड्यूरेशन भी यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है।